नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आपकी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे आध्यात्मिक सूत्रों को जोड़ना है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी को परेशान ही करता रहता है, जैसे कि ऑफिस का तनाव। हम में से ज़्यादातर लोग एक कर्मचारी का जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें से कुछ मालिक होते हैं तो कुछ उनके नौकर। कार्य पद्धति के दौरान दोनों को किसी न किसी रूप में दुख का सामना जरूर करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि लोग सुबह काम पर जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों की सुबह की भागदौड़, ट्रैफिक में फंसना, फिर ऑफिस पहुंचते ही ईमेल्स का ढेर लग जाना, मीटिंग्स का दबाव, बॉस की डांट और शाम को घर लौटते लौटते थका हारा, चिड़चिड़ा और परिवार के साथ व्यक्ति ठीक से बात भी नहीं कर पाता। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, यह वही व्यक्ति है जो अपने बचपन में खुशी से खेला करता था। आज जिम्मेदारियों के बोझ के तले वह स्वयं को हारा हुआ पाता है। उसे यह रिग्रेट हमेशा रहता है कि वह सफल नहीं हो सका, उसने कुछ अच्छा नहीं किया। उसी का भुगतान वह आज दबाव भरी जिंदगी में कर रहा है। यह दबाव किसी एक पर नहीं है, यह सब पर है। किसी पर किसी तरह का तो किसी पर किसी तरह का। हमारा जो भारतीय ग्रंथ है भागवत गीता, यहाँ पर इसका सुंदर समाधान मिलता है। गीता हमें निष्काम कर्म के विषय में बताती है, निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाती है, जिसका मतलब है कि फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाना। ये नहीं कि आप काम करें, बल्कि आप परिणाम की चिंता छोड़ दें। जैसे एक किसान बीज बोता है, पूरी मेहनत से खेत की देखभाल करता है, लेकिन बारिश ना होने पर वह हार नहीं मानता। उसका फोकस अपने कर्म पर होता है, न कि फसल पर। ऐसा कभी होता नहीं कि कर्म किया जाए और फल ना मिले। यदि फूल लगे हैं तो फल का बनना तो स्वाभाविक है। हाँ, यदि परिस्थितियां अनुकूल ना रही तब शायद उचित फल ना लग पाए, परंतु फल लगेंगे। तो आपको इस दबाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाना है तो आपको चाहिए कर्म की पूजा करना। ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट शांति से बैठें और दोहराएं कि आज मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा और लगन के साथ करूंगा। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब भी तनाव महसूस हो, 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस में खुद को याद दिलाएं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं, मेरा फोकस मेरे काम पर है। दूसरी सांस में सोचें कि मैं परिणाम को जाने देता हूं, और तीसरी सांस में कहें शांति। याद रखिए कि आपका ऑफिस आपके आध्यात्मिक विकास की एक साधना भूमि भी हो सकता है। कर्म ही पूजा है। अगले सप्ताह तक आप पाएंगे स्वयं में शांति और आनंद की एक लय जो तुम्ही में से फूटी। और धीरे धीरे यह अभ्यास आपको शांति की उस अतुल्य गहराई तक ले जाएगा जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। धन्यवाद।